Hello, friends. Welcome to our channel. I hope you are doing well and you are preparing for BPSC 68 prelims as well as मेंस। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में अपनी पूरी तन्मयता के साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम करेंट अफेयर्स के सीरीज में दोस्तों खास करके बिहार स्पेशल करेंट अफेयर सीरीज में आज आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं, अक्टूबर मंथ डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि मैंने आपको दोस्तों करेंट अफेयर सीरीज में जो मैंने अभी डिस्कस कर चुका हूं वो अभी दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको सबसे पहले मैं आपको जनवरी से लेकर के मार्च तक ये फर्स्ट वीडियो में हमने बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। उसके बाद दोस्तों हमने अप्रैल से लेकर के जून तक हमने सेकेंड वीडियो में हमने क्या किया था, है ना, आपको करेंट अफेयर्स बिहार स्पेशल में डिस्कस किया था। थर्ड था दोस्तों मैं आपको डिस्कस किया था जून के बाद आपको अगस्त मंथ को मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, थर्ड वीडियो में। उसके बाद फोर्थ वीडियो में आपको दोस्तों देखने को मिला होगा सितंबर मंथ का वीडियो आपको देखने को मिला होगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को जो आपको बिहार स्पेशल के संदर्भ में है, ठीक है। मतलब बिहार में क्या क्या घटनाएं घटी है अक्टूबर मंथ में उन सभी घटनाओं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और दे दूं कि मैं आपको बिहार स्पेशल के साथ साथ दोस्तों, है ना, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी न्यूज होते हैं, मतलब जो आपको नेशनल वाइज या इंटरनेशनल वाइज जो भी आपको न्यूज आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसका भी दोस्तों एक आपको प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहा हूं। प्रत्येक मंथ के आपको 100 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं और उसमें 100 क्वेश्चंस में जितनी भी स्पेशल न्यूज हैं उन सभी स्पेशल न्यूज को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो आप उस क्लास को भी जाकर के आप देख सकते हैं, आप उस क्लास से भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमें करेंट अफेयर्स की सीरीज में दोस्तों अक्टूबर में है, सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य सोमनाथ के बारे में। आचार्य सोमनाथ एक मैथिली राइटर हैं और रिसेंटली उनका डेथ हो चुका है और उन्हें साहित्य अकादमी प्राइज 2002 में दिया गया था उनके कार्य के लिए सहसमुखी चौक पर, ठीक है। सहसमुखी चौक पर उनकी एक रचना थी और उसी रचना के लिए आचार्य सोमदेव को, है ना, साहित्य अकादमी प्राइज 2002 में दिया गया था, ठीक है। बात करें फिफ्थ नेशनल फ्रेंच बॉक्सिंग, थोड़ा सा आपको देखने में यहां पे दिक्कत होगा तो मैं आपको बोलते चल रहा हूं, फिफ्थ नेशनल फ्रेंच बॉक्सिंग, ठीक है जी। ये इसमें दोस्तों फिफ्थ नेशनल फ्रेंच बॉक्सिंग में 7 प्राइजेस जो हैं वो दिया गया है। अब देखो 7 प्राइजेस में आपको बता दूं कि 4 गोल्ड है और 3 सिल्वर। नासिर फिरोज ने डिफीट किया है दोस्तों, है ना, 6 स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को। उन्हें क्या हुआ, बेस्ट फाइटर ऑफ इंडिया के रूप में, है ना, जाना जाता है। और अंसर कुमार जो है उनको क्या मिला है, इसमें गोल्ड मेडल उनको दिया गया है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि नेशनल फ्रेंच बॉक्सिंग के जो 5वें संस्करण है उसमें कितने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो 7 प्राइज, जिसमें से 4 गोल्ड और 3 सिल्वर दिए गए। नासिर फिरोज जो हैं वो क्या हुए, उनको जाना जाता है बेस्ट फाइटर ऑफ इंडिया के रूप में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंसर कुमार जो है उन्हें क्या दिया गया है, गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ठीक है जी। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये भी देख लेते हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है ना, एक नर्स है जिनका नाम है नाजिया परवीन, ठीक है। एक नर्स है जिनका नाम क्या है, नाजिया परवीन, है ना, उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे देश की प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दिस अवार्ड स्टार्टेड इन 1973 में अवार्ड स्टार्ट किया गया। और जो मतलब जो इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, मतलब नर्स के फील्ड में दोस्तों इस अवार्ड को दिया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं हेल्थ सेक्टर के, है ना, क्षेत्र में इस फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड को दिया जाता है, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हुआ, 1973 से स्टार्ट हुआ और इस बार, है ना, नाजिया परवीन को यह अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये क्या किया गया इस अवार्ड को, है ना, इसके अंतर्गत इस अवार्ड को सम्मानित मतलब किया जाता है। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे जो है वो क्या है, एक एक्सप्रेसवे बन रहा है ना।
जिसमें और 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार कवर कर रहा है, और 7 डिस्ट्रिक्ट्स में दोस्तों 189 किलोमीटर। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे जो है उसकी लेंथ जो है बिहार में कितनी है, तो वो आपसे पूछा जाएगा 189 किलोमीटर। कितने डिस्ट्रिक्ट से बिहार से होते हुए गुजरता है, तो 7 डिस्ट्रिक्ट से। और इस प्रोजेक्ट को 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, और इसमें 600 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही जा रही है। अब आगे बात करें दोस्तों, फर्स्ट एक्सप्रेसवे ऑफ बिहार नेम्ड क्या है ना, हाईवे डी 19119, ठीक है, इसका नाम आप याद रखेंगे, हाईवे डी 119, जो कनेक्ट करेगा नॉर्थ और साउथ बिहार को। क्या करेगा, दामस दरभंगा जो है ना एक्सप्रेसवे है, वो नॉर्थ साउथ बिहार को कनेक्ट करेगा, और इसका नाम जो है दोस्तों क्या रखा जाएगा, हाईवे डी 119। तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बिहार स्टेट जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन, ठीक है, तो इसमें देखते हैं ये ऑर्गेनाइज कहां हुआ, ये बिहार है ना राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन, बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा है ना ये ऑर्गेनाइज किया गया, कहां, गया में। और गया के दोस्तों दुबहल स्थित एक डीपीएस स्कूल है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, वहीं पे ये क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया। अंडर 19 के जो विनर हैं अमृत राज हैं। अमृत राज कहां से बिलोंग कर रहे हैं, वो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। और अंडर 19 रनर जो हैं वो कार्तिक कुमार हैं, जिनका जो वो कहां से बिलोंग करते हैं, पटना से बिलोंग करते हैं। तो याद रखेंगे बिहार स्टेट जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन कहां ऑर्गेनाइज हुआ, तो डीपीएस स्कूल दुबहल गया में स्टार्ट मतलब ऑर्गेनाइज किया गया है ना, याद रखेंगे। और विनर कौन है, अमृत राज, और रनर कौन है, कार्तिक कुमार। अमृत राज मुजफ्फरपुर के रहने वाले, कार्तिक कुमार पटना के रहने वाले, है ना। स्टेट प्ले ऑफ बिहार, ठीक है, स्टेट स्पोर्ट्स जिसको बोलते हो, उस मतलब कहते हैं ना राज्य कबड्डी, मतलब राज्य खेल जो है वो कबड्डी है। टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं, टोटल 12 प्लेयर होते हैं, लेकिन 7 ही प्ले उसमें एक बार खेलते हैं, ये आप याद रखेंगे। पारा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन 2022, इसमें दोस्तों प्रमोद भगत जो वैशाली के रहने वाले हैं, ठीक है, उनको क्या किया है, उन्हें गोल्ड प्राइज दिया गया है, और ये ऑर्गेनाइज हुआ था टोक्यो जापान में। तो याद रखेंगे पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन 2022 कहां हुआ, तो टोक्यो जापान में हुआ। इसमें प्रमोद भगत जो हैं वैशाली के रहने वाले हैं, उन्हें क्या दिया गया, गोल्ड प्राइज से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के बारे में बात करें तो जयप्रकाश नारायण 120वां बर्थ एनिवर्सरी उनका सेलिब्रेट किया गया है ना। अमित शाह जो हैं वो 15 फीट के एक स्टैचू का मतलब मूर्ति जो है सारण में क्या किया गया, बनवाया गया, उसको क्या किए हैं, अनावरण किए हैं। कौन, अमित शाह, जो आपके होम मिनिस्टर हैं। ये क्या है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण कहां के रहने वाले थे, सारण के रहने वाले थे, लेकिन वो अपनी पढ़ाई छोड़ दिए, किस कारण से, असहयोग आंदोलन की वजह से। मतलब वो असहयोग आंदोलन में है ना बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया था। जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल अगर गुरु की बात करें, वो ज्यादा कार्ल मार्क्स के थॉट्स पे क्या करते, कार्ल मार्क्स के जो थॉट्स थे, उनके विचार थे, उनकी विचारधारा थी, उनकी विचारधारा की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड थे, है ना, मतलब उनके विचारधारा से ज्यादा प्रेरित थे जयप्रकाश नारायण, है ना। ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, अब ग्लास स्काई वॉक ब्रिज क्या है, तो याद रखेंगे कि ग्लास स्काई वॉक ब्रिज जो है वो सिचुएटेड है राजगीर में, है ना, बिटवीन 5 हिल्स के बीच में ये क्या हुआ है, ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है, और ये कहां है, राजगीर में। ये ऐसा ग्लास स्काई ब्रिज इंडिया में ये दूसरा है। पहला जो है दोस्तों लक्ष्मण झूला, जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, है ना। जब आप उत्तराखंड जाएंगे कभी घूमने के लिए, तो आप उत्तराखंड में इंटर करते ही आपको लक्ष्मण झूला आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहला जो है वो लक्ष्मण झूला है, दूसरा जो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा वो कहां सिचुएटेड है, राजगीर में। इसकी जो अगर हम बात करें कितना हाइट पे है, बनवाया गया है, तो 400 मीटर के हाइट पे बनवाया गया है, 200 मीटर लंबा है और 6 फीट चौड़ा है। इसकी कैपेसिटी की बात करें 40 लोग एक बार उस ब्रिज पे जा सकते हैं, और इसे क्या किया गया है, अनवेल किया गया है नीतीश कुमार 2020 में, नीतीश कुमार जो आपके सीएम हैं उनके द्वारा। आगे चलते हैं, आगे चलिए। एंथेलमेंटिक ड्रग, इसको बोलते हैं कृमि नाशक दवा। अब हम देखते हैं दोस्तों, अ टाइप ऑफ मेडिसिन दैट किल हेलमिंथिस। हेलमिंथिस क्या होता है ये समझिएगा। हेलमिंथिस जो है एक प्रकार का क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब परजीवी है ना, जो किसी दूसरे जीव पे क्या करता है, रहता है, लाइक फ्लूक,
है ना, रॉन्ड वॉर्म, टैप वॉर्म्स, ये नाम है, ठीक है। फ्लूक्स जो है, रॉन्ड वॉर्म्स, टैप वॉर्म्स मतलब एक परजीवी है जो दूसरे जीवों पे जिंदा रहते हैं, ठीक है जी। तो अब यहां पर समझिए, रिसेंटली जो है ना, गिवन 5 करोड़ चिल्ड्रंस एज एट मतलब एज ग्रुप, जो इनका एज क्या होगा, 1 से 19 साल के जो एज ग्रुप के लड़के होंगे या बच्चे होंगे या फिर कह सकते हैं जो पर्सन होंगे, उनको क्या किया गया है, ये ड्रग्स दिया गया है ना, एंथैल्मिंटिक ड्रग्स, या आप इसको बोल सकते हैं कृमिनाशक दवा, ठीक है। इस ड्रग्स का जो नाम है वो क्या नाम है दोस्तों, है ना, एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल। ये जो है, ये जो ड्रग्स का नाम है, ये याद रखेंगे, जिसका कृमिनाशक दवा में से किसका नाम, जो नाम अगर पूछ लिया जाए तो नाम क्या होगा, एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल जो है वो पैरासाइट्स, जो वैसे एज ग्रुप के बच्चे, जैसे खास करके 1 से 19 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनको क्या हुआ, ये एल्बेंडाजोल दिया गया ताकि, है ना, जो पैरासाइट्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके बॉडी में, उनको क्या किया सके, मारा जा सके। और ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 32 डिस्ट्रिक्ट्स में, 32 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कितने लोगों को, 5 करोड़ चिल्ड्रन को दिया गया है ना। नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, चूंकि पता है आपको 38 डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, तो कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये नहीं दिया गया है, ये एल्बेंडाजोल जो है वो कृमिनाशक जो दवा है वो नहीं दिया गया है। तो लखीसराय, नालंदा, नवादा, ठीक है, समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा, ये जो आपको 6 जो है आपको डिस्ट्रिक्ट, जो 6 डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे हैं, ये 6 डिस्ट्रिक्ट में एल्बेंडाजोल जो है कृमिनाशक दवा जो है उसे नहीं दिया गया है। आगे चलते हैं, महान जागृति टेम्पल। अब देखो, महान जागृति टेम्पल जो है दोस्तों, जिसका अनदर नेम क्या है, महाबोधि टेम्पल। अगर देखो, हो सकता है कभी अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि वेयर महान जागृति टेम्पल सिचुएटेड, अब आपको अगर ये पता नहीं रहेगा कि महान जागृति टेम्पल महाबोधि टेम्पल को ही कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और आप आंसर गलत लगा देंगे। याद रखेंगे, महान जागृति टेम्पल महाबोधि टेम्पल को ही कहा जाता है। इसको बनवाया गया है 232 बीसी में, है ना। और दोस्तों ये अशोक के द्वारा बनवाया, मतलब माना जाता है कि इसको अशोक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और ये सिचुएटेड कहां है, बोध गया में सिचुएटेड है। आगे चलते हैं, वैसे कोई खास जो है वो पुख्ता कोई सबूत नहीं है कि अशोक ने ही बनवाया है, बट कुछ तथ्यों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अशोक ने ही पहली, है ना, उसकी नींव रखी थी। आगे चलते हैं, 37th नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियन, है ना, ब्रॉन्ज मेडल जो विनर है सोनी कुमारी हैं, बिहार। डिस्कस थ्रो के लिए ब्रॉन्ज मेडल सोनी कुमार को दिया गया है। और दिस कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया था गुवाहाटी, असम में। असम के गुवाहाटी में क्या किया गया था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। कौन, 37th जूनियर नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियन, ठीक है। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया कि नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियन का 5वां संस्करण में सोनी कुमारी जो बिहार के रहने वाली है, डिस्कस थ्रो के लिए ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है, तो उसका क्या होगा, संस्करण होगा 37वां संस्करण, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है, नेशनल जूनियर 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियन कहां ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो गुवाहाटी, असम में, है ना। आगे चलते हैं, एजुकेशन एक्सपेंडिचर। बिहार गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया है, इस थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया है कि पहले जो बिहार गवर्नमेंट है वो 21% अपने बजट में एलोकेट करता था कि भाई मैं एजुकेशन पे खर्च करूंगा, परंतु इस थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर क्या कर दिया है, 25% अब कर दिया है। मतलब बजट के 25% जो मनी होगा, है ना, उसका खर्च कहां होगा, एजुकेशन पे होगा, ताकि इंडिया जो बिहार का एजुकेशन सिस्टम हो वो बहुत ज्यादा डेवलप कर सके। ये ऐसा कब किया गया दोस्तों, तो ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ, है ना, अब्दुल कलाम आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर यह क्या हुआ, यह शुभ कार्य किया गया कि 21% जो बजट के खर्च किया जाता था उससे बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। और किनके जन्मदिन पे, अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन पे। और ये क्या है, इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके होंगे हैं। हिंदी आराधक सम्मान, सुनील सौरभ को दोस्तों, है ना, जो हिंदी राइटर हैं और न्यूज एडिटर हैं, उनको ये क्या किया है, हिंदी आराधक सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे चलेंगे, अंडर 17 बैडमिंटन चैंपियन जो है ना, अंडर 17 बैडमिंटन चैंपियन, स्टेट चैंपियन टाइटल विनर कौन है, राज आर्यन जिनका नाम है। और यह बिलोंग कहां से करते हैं, नवादा से। और एक और लड़का है जिसका नाम क्या है, कार्तिक, जो पटना से है।
तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंडर 17 बैडमिंटन चैंपियन जो है ना, उसके टाइटल विनर कौन है, तो ये राज आर्यन जो है, और वो कहाँ के रहने वाले, नवादा के हैं। और एक अनदर प्लेयर जिसका नाम क्या है, कार्तिक है। ये दोनों साथ मिलकर के क्या हुआ, इस अंडर 17 बैडमिंटन को खेला और ये दोनों क्या करे हैं, विनर रहे हैं। ठीक है, ये टाइटल विनर कौन कौन है, राज आर्यन और कार्तिक। राज आर्यन कहाँ के रहने वाले हैं, नवादा के, और कार्तिक जो है वो पटना के रहने वाले हैं। आगे चलते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ क्ले लैम्प, मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया, ठीक है जी, है ना, मतलब मिट्टी के दिया के क्षेत्र में दोस्तों, है ना, बिहार जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस प्रकार के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है क्ले लैम्प, जो मिट्टी का दिया है, ऑर्गेनाइज कहां किया गया था, बक्सर में ऑर्गेनाइज किया गया था 7 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में। इसमें 16,000 स्क्वायर फीट एरिया में दोस्तों क्या किया गया था, मिट्टी का दिया जलाया गया था। और टोटल दोस्तों 11.30 लाख जो है वो कलरफुल मिट्टी की दिया क्या हुआ, जलाया गया था। इसको खास करके दोस्तों, ये जो मिट्टी के दिया बनाया गया उसमें राम लक्ष्मण, है ना, मतलब रामायण के जो भी पात्र थे, जो कैरेक्टर थे, उनके कैरेक्टर को बनाया गया था, मतलब पोर्ट्रे किया गया था। पोर्ट्रे करने का मतलब है उनका चित्र बनाया गया था इन मिट्टी के दिया को यूज करके। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ डिजाइनर जो थे, ये जो डिजाइनर जो था क्ले लैंप के द्वारा जो बनाया गया था राम लक्ष्मण, है ना, कि राम लक्ष्मण के चित्र को पोर्ट्रेट जो किया गया था, उसके जो डिजाइनर थे वो कहां से बुलाए गए थे, भागलपुर से बुलाए गए थे। और इन्होंने 10 दिनों की कड़ी मेहनत करके दोस्तों ये पूरा पोर्ट्रेट तैयार किया था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। 3 दिनों का विद्यापति ओकेजन हुआ, कहां हुआ ये आप समझते हैं, देखते हैं। विद्यापति क्या है, एक राइटर है, तो ये तो आपको पता होगा। तो 3 दिनों का विद्यापति ओकेजन हुआ, ऑर्गेनाइज किया गया समस्तीपुर में एट विद्यापति धाम, है ना, महादेव टेम्पल में दोस्तों ये ये जो है ओकेजन ऑर्गेनाइज किया गया फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ महाकवि विद्यापति, है ना, महाकवि जो थे विद्यापति, उनके क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन के लिए, है ना, ये 3 दिनों का विद्यापति ओकेजन जो है वो, है ना, ऑर्गेनाइज किया गया समस्तीपुर में। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देश रत्न कॉन्क्लेव। ये देश रत्न कॉन्क्लेव क्या है, आइए चलिए। तो फर्स्ट टाइम इन बिहार, देश रत्न कॉन्क्लेव के बारे में दोस्तों, फर्स्ट टाइम बिहार में ऑर्गेनाइज कहां किया गया, पटना में, है ना, और ये कौन सा भवन में, ज्ञान भवन, पटना के ज्ञान भवन में, है ना, देश रत्न कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया। ऐसा मतलब कॉन्क्लेव, इस प्रकार का कॉन्क्लेव जो है वो बिहार में पहली बार हुआ था। कितने तारीख को, ऑन 3 दिसंबर, है ना, 3 दिसंबर को ही दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, जैसा कि आपको पता है देश रत्न के नाम से, है ना, राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी 3 दिसंबर को ही ये, है ना, देश रत्न कॉन्क्लेव ज्ञान भवन पटना में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। 53rd कुमार तारानंद मेमोरियल सीनियर स्टेट वेट लिफ्टिंग चैंपियन 2022, ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना चाहिए। कहां ऑर्गेनाइज हुआ, सहरसा में। पहली बार इस स्थान पे क्या किया गया था, 53वां कुमार तारानंद मेमोरियल सीनियर स्टेट वेट लिफ्टिंग चैंपियन 2022 जो है ना, पहली बार सारण में क्या हुआ, सहरसा में दोस्तों ये, है ना, ऑर्गेनाइज किया गया, है ना। 4 से 6 नवंबर के बीच में ये ऑर्गेनाइज होगा, मतलब ये चूंकि मैं बात कर रहा हूं, ये अब चूंकि हो चुका है, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं कि होने वाला था कब, है ना, नवंबर में। आगे चलेंगे। 285 प्लेयर्स जो है इसके पार्टिसिपेंट होंगे, है ना। सिलेक्टेड प्लेयर्स चूजन फॉर नेशनल लेवल, जो भी प्लेयर्स यहां से सिलेक्ट किए जाएंगे वो फिर आगे चलकर नेशनल लेवल पे वो खेलेंगे। आगे चलते हैं। सनातन संस्कृति समागम कहां ऑर्गेनाइज किया गया, बक्सर में। 7 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में सनातन स्मृति समागम ऑर्गेनाइज किया गया था। 7 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में, कहां, बक्सर में, है ना। ये वर्क प्लेस है श्री राम भगवान का, ठीक है। तो यहाँ पे ये समागम संस्कृति क्या हुआ, सनातन संस्कृति समागम को, है ना, ऑर्गेनाइज किया गया। आगे चलते हैं। रबर डैम जो है वो कहां बनवाया गया, इन गया में दोस्तों। गया में फल्गु रिवर पे दोस्तों क्या किया गया है, गया डैम को, रबर डैम को बनाया गया है, जिसका टोटल एक्सपेंस जो है 350 करोड़ है, और ये इंडिया का पहला रबर डैम है, ठीक है। आगे चलते हैं। सीता ह्यूज टेम्पल, मतलब सीता का सबसे विशाल जो मंदिर है वो कहां बनाया गया है, सीतामढ़ी में बनवाया गया है, नियर सीता कुंड, जिसका नाम है पुनौरा धाम, ठीक है, आप याद रखेंगे।
इसकी जो पूरे अगर सरकमफेरेंस की बात करें तो 194 इंटू 194 इंटू 194 जो है इसका टोटल सरकमफेरेंस है ना। जो सीता टेम्पल बन रहा है, ये विशाल सीता हिल टेम्पल जो बन रहा है उसका जो सरकमफेरेंस है ना, जो परिधि है 194 इंटू 194 है ना, आपको सरकमफेरेंस देखने को मिलेगा। इसमें 61 मीनार्स बिल्ड किए जाएंगे, तो ये भी क्या होगा, ये और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन इस तरह के चीजों को मिलेगा, है ना। बिल्ड बाई महावीर मंदिर, है ना, न्यास समिति के द्वारा ये बनवाया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये आपको याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं। तरंग कंपटीशन, तरंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है पटना में, और ये ऑर्गेनाइज कब किया जाएगा, 7 नवंबर से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17 के बॉयज गर्ल्स इसमें पार्टिसिपेंट होंगे। तरंग कंपटीशन कहां होगा, पटना में होगा। कब होगा, 7 नवंबर को हुआ था। कब, कौन कौन इसके पार्टिसिपेंट होंगे, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17 के लड़के और लड़कियां। केसरिया स्तूप कहां है, इस चंपारण में है ना। ये बुद्धा का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है दोस्तों। इसकी अगर हम बात करें, इसका अगर हाइट की बात करें तो 100 फीट है। हाईएस्ट स्तूपा इन इंडिया एंड हैविंग सरकमफेरेंस 400 फीट। इसका टोटल सरकमफेरेंस की बात करें तो 400 फीट है। बिल्ट बाई अशोका, किसके द्वारा बनाया गया था, अशोक के द्वारा। अशोक महान ने दोस्तों 200 BC में, है ना, इस केसरिया स्तूप को बनवाया था। ठीक है। बुद्धा स्पेंड सम टाइम इन हिज लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव के रूप में दोस्तों यहां पे कुछ समय उन्होंने, बुद्धा ने गुजारा था। आगे चलते हैं। प्रज्वल पांडे कोर मेंबर हैं ब्रिटेन PMO। ऋषि सुनक, जैसा कि पता है ऋषि सुनक जो है ना, ब्रिटेन के 57वें नंबर के दोस्तों क्या बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, है ना। ऋषि सुनक जिनका क्या है ना, कहीं ना कहीं क्या है, खानदानी जो कनेक्शन है इंडिया से है, और उनके जो एक खास मेंबर बने हैं, कौन, ब्रिटेन के PMO के खास मेंबर कौन है, प्रज्वल पांडे। और वह प्रज्वल पांडे जो है सिवान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये चीज। आगे चलते हैं। नेशनल रग्बी अंडर 20 टीम, ये कहां ऑर्गेनाइज किया गया दोस्तों, उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया था। कब, 5 नवंबर से 6 नवंबर के बीच। इसमें 5 मेंबर सेलेक्टेड फ्रॉम बिहार, 5 मेंबर्स जो थे बिहार से सिलेक्ट किए गए थे, इसमें 3 वोमेन थे और 2 मेन थे। ठीक है। नेशनल रग्बी अंडर 20 टीम कहां ऑर्गेनाइज किया गया था, उज्बेकिस्तान में। कब से कब, 5 से 6 नवंबर के बीच में। 5 मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया था बिहार से, जिसमें 3 वोमेन थी, 2 मेन थे। ठीक है। आरती कुमारी, सपना कुमारी और धर्मशीला कुमारी। ठीक है, ये गर्ल्स कैटेगरी में। हर्ष कुमार और विद्यानंद जो थे वो बॉयज कैटेगरी में। तो ये आप याद रखेंगे। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, हाल ही में दोस्तों नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें बिहार के सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बेगूसराय जो था वो मोस्ट पॉल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट था, उसके बाद पटना, उसके बाद सहरसा। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार का बैड परफॉर्मर है, ठीक है, तो याद रखेंगे बेगूसराय होगा, पटना होगा और सहरसा होगा। ये 3 नाम जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। मंदार हिल कहां सिचुएटेड है, मंदार हिल के बारे में बात करें तो मंदार हिल जो है सिचुएटेड है भागलपुर में। उसकी जो हाइट है वो 700 फीट के करीब उसकी हाइट है। इसका इंपॉर्टेंस जो है वो हिंदुइज्म तथा, है ना, जैनिज्म रिलीजन से क्या है, इसका कहीं कहीं इंपॉर्टेंस है ना। ये जो है मंदार हिल जो है फेमस फॉर नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी के लिए मंदार हिल जो है वो फेमस है। अगर हम बात करें समुद्र मंथन जो है इसी स्थान पे माना जाता है ना। हिंदू लेखन के अनुसार यह माना जाता है कि, है ना, मंदार हिल पे ही समुद्र मंथन हुआ था, मतलब उसके इर्द गिर्द या उस तरह की चीजें वहां पे माना गया था। निर्वाण स्थल ऑफ 12th तीर्थंकर जिसका नाम था वसु पूज्य। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वसु पूज्य जो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे, उनका निर्वाण स्थान क्या था, निर्वाण स्थल क्या था, तो याद रखेंगे उनका निर्वाण स्थल क्या था, है ना, मंदार
हिल, जो कहाँ है, भागलपुर में। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखना है मंदार हिल के बारे में। गेटवे ऑफ बंगाल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गेटवे ऑफ बंगाल कहाँ, किसको कहा जाता है, तो दरभंगा को दोस्तों गेटवे ऑफ बंगाल कहा जाता है। और ये दरभंगा जो है बागमती रिवर पे क्या है, सिचुएटेड है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी, जिसमें है ना यशिता जो है पटना की रहने वाली है, उनको इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। यशिता जो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट है और उनके कोच जो हैं उनके फादर ही उनके कोच हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए यशिता को क्या हुआ, मतलब किस खिलाड़ी को चूज किया गया है जो पटना की रहने वाली है, तो यशिता। उल्टा इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो आपसे इस तरह के जवाब जरूर देंगे। रिजल्ट डे, है ना, बिहार जो है, बिहार गवर्नमेंट जो है ये डिसाइड किया है कि हम रिजल्ट डे भी सेलिब्रेट करेंगे। तो बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 7 नवंबर को रिजल्ट डे के रूप में क्या किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। टू कंस्ट्रक्ट द बिहार गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन, मतलब ताकि बिहार का जो एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा सके। और जब रिजल्ट डे मनाया जाएगा तो एट दैट टाइम, जैसे कैसे होता है कि आप लोग कभी सीबीएसई स्कूल में पढ़ते होंगे तो वहां पे पेरेंट्स मीटिंग होता है। तो जब रिजल्ट डे सेलिब्रेट किया जाएगा बिहार के, है ना, बिहार गवर्नमेंट स्कूल में, तब वहां पे पेरेंट्स मीटिंग होगा और पेरेंट्स मीटिंग में बताया जाएगा कि बच्चे में क्या कमी है, कैसे दूर किया जाए, और पेरेंट्स का सुझाव भी लिया जाएगा ताकि बेहतर शिक्षा और भी बेहतर हो सके। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यह स्टार्ट किया जाएगा प्राइमरी स्कूल में, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद, है ना, जो दोस्तों प्राइमरी, और उसके बाद आपको हाई स्कूल में स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल में अभी स्टार्ट कर लिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, रिजल्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा, 7 नवंबर के द्वारा। किसके द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। कार्गो टर्मिनल, अब ये कार्गो टर्मिनल क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। कार्गो टर्मिनल जो है स्टार्ट किया गया है दोस्तों अडानी ग्रुप के द्वारा, है ना, और ये कहां, पूसा स्टेशन के पास। ठीक है, पूसा स्टेशन में, है ना, ये कार्गो टर्मिनल स्टार्ट किया गया है किस ग्रुप के द्वारा, अडानी ग्रुप के द्वारा, अंडर द पीएम गति शक्ति योजना, है ना, एक्सेप्ट खगड़िया टर्मिनल बाई प्रिस्टाइन ग्रुप। अगर आपसे देखो पूछा जाए कि कार्गो टर्मिनल कहां कहां स्टार्ट किया गया है, तो 2 स्थान याद रखिएगा। एक तो आप पूसा स्टेशन याद रखिएगा और दूसरा आप याद रखिएगा खगड़िया टर्मिनल। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि अडानी ग्रुप के द्वारा, है ना, कार्गो टर्मिनल कहां स्टार्ट किया गया, तो आप जवाब देंगे पूसा स्टेशन। और अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि प्रिस्टाइन ग्रुप के द्वारा, है ना, कार्गो टर्मिनल कहां स्टार्ट किया गया, तो खगड़िया टर्मिनल के द्वारा। अच्छा, ये खगड़िया टर्मिनल में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल जो बनाया गया है ना, भारत के किस योजना के अंतर्गत बनाया गया है, तो ये पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत ये बनाया गया है। तो याद रखेंगे, टोटल जो है 2 कार्गो टर्मिनल अभी बिहार में बनाए जा रहे हैं। खास एक जो है पूसा टर्मिनल स्टेशन के पास, पूसा स्टेशन में, और खगड़िया टर्मिनल में। तो ये आप याद रखेंगे। लेकिन पूसा स्टेशन वाला अडानी ग्रुप के द्वारा और खगड़िया टर्मिनल को प्रिस्टाइन ग्रुप के द्वारा। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं दोस्तों इथेनॉल प्लांट के बारे में। इथेनॉल प्लांट जो है वो स्टार्टेड किया जा रहा है रोहतास में, है ना, रोहतास के चेनारी में दोस्तों। इसका टोटल एक्सपेंडिचर है 372 करोड़। एक डांस फॉर्म के बारे में जानते हैं, वो डांस फॉर्म कहाँ है ना, जिसका नाम है नरमुंड। ठीक है, मुंगेर में वो डांस फॉर्म सेलिब्रेट किया जाता है और उसका किसके द्वारा, आनंद मर्गी चिल्ड्रन के द्वारा, आनंद मर्गी चिल्ड्रन के द्वारा एक डांस फॉर्म क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, कहां, मुंगेर में। और जो बच्चे, मतलब जो आनंद मर्गी जो चिल्ड्रन होते हैं, वो क्या होते हैं, एक हाथ में नरमुंड रखते हैं और दूसरे हाथ में क्या रखते हैं, खंजर रखते हैं, है ना। और एक प्रकार का दोस्तों ये भगवान शिव का तांडव डांस का ही एक फॉर्म है, जिसको कहां परफॉर्म किया जाता है, मुंगेर में परफॉर्म किया जाता है। और उसमें एक मंत्र का मतलब उच्चारण किया जाता है, और वो मंत्र क्या है ना, उस मंत्र का नाम है नाम केवलम अष्टछरी मंत्र। ठीक है, इस मंत्र को उच्चारण किया जाता है उस डांस परफॉर्म को परफॉर्म करते टाइम। ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया था आनंद मूर्ति सरकार के द्वारा 1978 में दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया था। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए तो अगर मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा मतलब एक डांस फॉर्म जो है आनंद, है ना,
आनंद मूर्ति जो हैं चिल्ड्रन के द्वारा या मर्गी चिल्ड्रन के द्वारा एक परफॉर्म किया जाता है, जिसके एक हाथ में नरमुंड और दूसरे हाथ में खंजर होता है। ठीक है, वो कहाँ मतलब परफॉर्म किया जाता है, तो याद रखेंगे वो जो डांस फॉर्म है वो परफॉर्म किया जाता है मुंगेर में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नंदन चौबे। अब नंदन चौबे के बारे में क्या है दोस्तों, नंदन चौबे जो हैं वो 328 फीट लंबा नेशनल फ्लैग जो है उन्होंने माउंट कनामू जो हिमाचल प्रदेश के दोस्तों एक क्या है माउंटेन है, उस पे उन्होंने क्या किया है 328 फीट का नेशनल फ्लैग जो है उसने क्या किया है फहराया है। और वो जो नंदन चौबे हैं वो कहां के रहने वाले हैं, बक्सर के रहने वाले हैं। आगे चलते हैं। रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 है ना, ये रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो टाइटल है वो किन्हें दिया गया, नील आर्यन को दिया गया। कहां, चेन्नई में। और ये नील आर्यन कहां के रहने वाले हैं, सहरसा के रहने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की ख्याति किसे दिया गया है, तो नील आर्यन को। कहां दिया गया है, तो चेन्नई में। और कहां के रहने वाले हैं, तो सहरसा के रहने वाले हैं। अभी दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जो मानसून है वो पूरी तरह से मानसून नहीं पहुंचा, तो जिस कारण से वहां पे क्या आ गई है ना, ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट हो गया। तो इस कारण से बिहार गवर्नमेंट ने 96 ब्लॉक्स और 11 डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों 11 डिस्ट्रिक्ट के 96 ब्लॉक्स में उन्होंने ड्रॉट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार घोषित कर दिया है ना। उनको क्या किया गया है ना, और वो 11 डिस्ट्रिक्ट के 96 ब्लॉक्स को 500 करोड़ का दोस्तों बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, अपने कंटेंजेंसी फंड के साथ, अपने कंटेंजेंसी फंड से 500 करोड़ रुपया निकाल करके है ना 11 डिस्ट्रिक्ट के 96 ब्लॉक्स को सहायता प्रदान करेगा। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, है ना। सेकेंड पिकल बॉल चैंपियन, टोटल जो दोस्तों 6 अवार्ड दिए गए, 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। किसके द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ये कहां दोस्तों, सेकेंड नेशनल पिकल बॉल चैंपियन कहां ऑर्गेनाइज किया गया था, इंदौर में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये था दोस्तों हमारा है ना सितंबर मंथ का, अक्टूबर मंथ का करेंट अफेयर्स। ठीक है, अक्टूबर मंथ का बिहार स्पेशल करेंट अफेयर, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। अक्टूबर मंथ में जो भी घटनाएं घटी है ना बिहार के संदर्भ में, उन सभी घटनाओं को हमने डिस्कस किया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक करेंट अफेयर्स की एक और प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको है ना नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जितने भी रिलेटेड मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी को दोस्तों मैं दूसरे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा करेंट अफेयर्स की सीरीज में, जिसमें आपको मंथली आपको 100 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आ रहा हूं। और 100 क्वेश्चंस के सीरीज के आधार पे आपको पूरे टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूं, पूरे मंथ के टॉपिक को डिस्कस करता हूं। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।